हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो क्या है, ये BEE का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा बैटरी चैप्टर, जो कि मैंने प्रीवियस में बहुत सारी वीडियो डाल दी हैं। और बैटरी का ये जो चैप्टर रहेगा, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा कैपेसिटी 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 ऑफ बैटरी कैपेसिटी ऑफ बैटरी पढ़ाऊँगा। और साथ में पढ़ाऊँगा इसकी एफिशिएंसी। देखो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बस केवल, मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है ना वो थोड़ी ऐसी है जैसे कि आपको दिख रही होगी। ओके, तो अभी आप यहाँ समझना। देखो बैटरी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें बहुत सारी वीडियो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसके लेक्चर ले चुका हूँ। इस वाली वीडियो में आपको कैपेसिटी बताऊँगा, बैटरी की कैपेसिटी क्या होती है, और एफिशिएंसी के बारे में बताऊँगा। ओके, तो अभी पहले जान लेते हैं कि कैपेसिटी होती क्या है। क्या कैपेसिटी ऑफ बैटरी। तो बैटरी की कैपेसिटी कहते किसे हैं? देखो आपने ये देखा होगा कि जो बैटरी मिलती है वो एम्पियर हावर में मिलती है। किस में? एम्पियर हावर। इस प्रकार से लिखा हो, जो छोटी छोटी सेल बैटरी होती है जो मोबाइल में लगती है, वो MAH मतलब मिली एम्पियर हावर में होती है। जो किसी किसी बैटरी की जो दक्षता होती है, वो कहते हैं कि 500 mAh की बैटरी है, या फिर कहते हैं 450 mAh। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उसकी कैपेसिटी से। क्या? कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी कितने हैं? 500 मिली एम्पियर हावर है, 450 मिली एम्पियर हावर है ये। और जो बैटरी होती है उनकी ज़्यादा होती है, उनकी मिली में नहीं होती, मतलब ये मिली वाला सेक्शन नहीं होता, वो केवल एम्पियर हावर में होंगी। ठीक है, एम्पियर हावर। अब समझो इसको। देखो ये कैपेसिटी होती क्या है? देखो किसी बैटरी की यदि एम्पियर हावर लिखा हुआ है 100 mAh, एम नहीं, 100 एम्पियर हावर, ये कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी का मतलब ये होएगा कि वो कितने घंटे में कितनी एम्पियर धारा देती है। ठीक है, कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि वो कितनी एम्पियर धारा अपने अंदर रखती है, और वो कितने घंटे के अनुसार कितनी एम्पियर धारा देती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल मान के चला कि 100 एम्पियर हावर एक बैटरी की कैपेसिटी है, तो ये किस प्रकार से दे सकती है? ये देखो कैसे दे सकती है कि 5 घंटे में कितनी धारा दे सकती है? 20 एम्पियर। 5 घंटे में 20 एम्पियर देगी, तब कितना MAH बन जाएगी? MAH। देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 100, मतलब 100 एम्पियर हावर। इसका मतलब ये जो बैटरी है वो पाँच घंटे तक यूज कर सकते हैं, और वो कितनी घंटे मतलब कितनी धारा दे सकती है? 200 एम्पियर, मतलब 5 घंटे में इतनी दे सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं? 10 घंटे के अंदर 10 एम्पियर धारा देगी टोटल, तो भी कितना आएगा ये। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो कैपेसिटी वो होती है कि कितने घंटे में कितनी एम्पियर धारा दे। देखो ये घंटे जितने कम हो या ज़्यादा होंगे, ठीक है, कम हुई तो बैटरी कम चलेगी, यदि ज़्यादा हुए ना तो घंटे, तो बैटरी की जो करंट है वो कम हो जाती है, लेकिन बैटरी ज़्यादा चलती है। मतलब घंटे पे डिपेंड होती है कि वो कितने चलेगी, और घंटे के अनुसार वह कितनी करंट दे रही है, ठीक है, वो डिसाइड करेगी कि वो कितनी चलेगी। कितनी दे रही है? बहुत ज़्यादा। दूसरा और क्या हो सकता है? देखो दूसरा हो सकता है कि ये 100 घंटे तक चले, 100 घंटे तक, और 100 घंटे तक चले और 1 एम्पियर दे, मतलब 100 घंटे में 1 एम्पियर दे। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसी ऐसी बैटरी नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है, लॉजिकल हो गया है। लेकिन ये हो सकता है ज़रूर कि 5 घंटे में 20 दे, या फिर 100 घंटे में 10 एम्पियर दे सकती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है कैपेसिटी पे डिपेंड, मतलब कैपेसिटी होती है कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि वो कितने घंटे चल सकती है। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बनाना चाहूँ तो क्या हो सकता है? देखो डेफिनेशन में, वो ना डेफिनेशन में, यदि कोई बैटरी, कोई, देखो यहाँ पे लिख दिया, आप लिख भी सकते हो, यदि कोई बैटरी एक घंटे में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 एम्पियर हावर होगी। मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं हम, डेफिनेशन ये बन सकती है। तो क्या है, एक बार और मैं बता दूं, यदि कोई सेल एक घंटे में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करे, तो उसकी धारिता 1 एम्पियर घंटा होगी। समझ में आया ना? 1 घंटे में 1 एम्पियर दे तो उसकी धारिता कितनी होगी? 1 एम्पियर घंटा। आप लिख भी सकते हो इसको। ओके, अब देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी हम कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? धारिता। देखो मैं लिख रहा हूँ और इसको समझते जाना बस आप, राइटिंग पे इतना ध्यान मत देना, क्योंकि राइटिंग पे दोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे आप। ओके, तो देखो सेल की जो धारिता है या बैटरी की धारिता जो है वो क्या हो सकती है? देखो क्या है कि ये पहले तो निर्भर करती है किस किस चीज़ पर। देखो ये निर्भर करती है एक तो डिस्चार्जिंग पर,
डिस्चार्जिंग रेट मतलब वो कितनी जल्दी या फिर कितनी देर में डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। और दूसरी चीज, दूसरी निर्भर करेगी उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी पर, जिसे घनत्व कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी पर मतलब वो कितना गाढ़ा है या फिर कितना सघन है या विरल है, पानी की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा है या कम है, प्योर है या अनप्योर है, तो उस पर भी निर्भर करती है। समझ रहे हो। कैपेसिटी जैसे मैंने यहाँ बताया था कि 1 घंटे में बहुत जल्दी भी डिस्चार्ज हो सकती है, वरना धीरे धीरे दें तो 5 घंटे तक भी, 10 घंटे तक भी चल सकती है। तो कैपेसिटी तो ये सारी चीज़ें कि कितने घंटे में कितने एम्पियर धारा को वो डिस्चार्ज कर दे, ये दो चीज़ हो गई एकदम फिक्स। यहाँ पर मैंने कितना माना था कि 100 एम्पियर हावर माना था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग में चला। ऐसा भी हो सकता है कि 100 एम्पियर घंटे की जो कैपेसिटी है उसकी उतने ही आउटपुट पर ना दे। अगर ये 10 घंटे चलती है बैटरी, ये 100 एम्पियर हावर वाली 10 घंटे चलती है और वो 10 घंटे में कितनी 5 एम्पियर धारा दे, और वो ज़्यादा दे कम दे, मतलब इसी के अकॉर्डिंग 10 घंटे में 5 एम्पियर देनी चाहिए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी 50 एम्पियर हावर। मतलब 50 एम्पियर हावर इसकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है, यूज हो रही है, लेकिन है कितनी 100 mAh की। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा डिस्टोर्शन है या खराब भी हो सकती है, अंदर प्लेट खराब हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट खराब हो सकता है, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। समझ रहे हो ना। तो देखो ये कैपेसिटी निर्भर करेगी डिस्चार्जिंग रेट पर भी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगी। और दूसरा क्या है, जब चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं हम तो बैटरी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर पर निर्भर करती है। लेकिन ये चीज़ देखा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट और टेम्परेचर जितने ज़्यादा होता है यूज करते जब चार्जिंग समय, ठीक है, उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है। जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं किसी सेल या बैटरी को तो वो गर्म होने लगती है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि गर्म होगी वो, क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल रिएक्शन द्वारा कैपेसिटी मतलब उस चार्ज को आवेश करती है, स्टोर करती है, ठीक है। और ये जितनी ज़्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी है वो सीधी सीधी 3 बातों पर निर्भर करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट मैं कहूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी ही कैपेसिटी अच्छी होगी बैटरी की, ओके। अब डिस्चार्जिंग रेट पर किस प्रकार की जल्दी हो रही है, तेज हो रही है। यदि बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जल्दी से खत्म हो जाएगी। जल्दी डिस्चार्ज होगा मतलब कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल मान के चला था, यहाँ पर देखो ऊपर लिखा था 100 एम्पियर हावर था और यूटिलाइज कर रहे हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी 50 एम्पियर हावर या फिर उससे कम भी हो सकती है। समझो इस चीज़ को जो मैं लिखा है, ये वाली जो चीज़ मैंने लिखी है इसको समझो। देखो 100 एम्पियर हावर तो कैपेसिटी उसकी लिखी हुई है, हम उसको दिन प्रतिदिन चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर जो है वेरी कर रहे हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, टर्मिनल वोल्टेज जो मिलेगी रेजिस्टेंस कटने के बाद मिलेगी, ठीक है। उस चीज़ को मैं अभी गौर से समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ इस वाले कॉन्सेप्ट को जानो आप। इसकी लिखी हुई कैपेसिटी बैटरी की ये है 100 एम्पियर हावर, हम उसको दिन प्रतिदिन चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, और इसके अंदर ये वाले फैक्टर जो है ना आ रहे हैं। डिस्चार्जिंग रेट जितना घटता जाएगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रोलाइट भी कम होता जा रहा है। कम होने का मतलब क्या है, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जा रही है, हल्की हो जा रही है। डेंसिटी क्या होती है एक बार और जान लो, डेंसिटी होती है देखो प्रति एरिया में जितना ज़्यादा मतलब सांद्रता हो, सांद्रता, समझ रहे हो। प्योर डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, M/A होता है डेंसिटी, समझ रहे हो। जितना मास होगा प्रत्येक एरिया में वो उसकी डेंसिटी कहलाएगी, ठीक। और यहाँ पर इस डेंसिटी को मैं डिफाइन ऐसे बहुत सिंपल तरीके से करूंगा कि उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो, वो गाढ़ा हो, ठीक है। पानी की मात्रा इतने ज़्यादा मिलाएंगे उसकी डेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक, और उसकी क्षमता वो उतनी कम हो जाएगी, उसकी धारिता उतनी कम हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ देखने पर क्या हम दिन प्रतिदिन चार्ज कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर इंक्लूड हो रहे हैं, वो लॉसेस कर रहे हैं इसके अंदर, तो उसकी कैपेसिटी जो हम यूटिलाइज करेंगे तो कितनी करेंगे या कितनी हो रही है हमारी 50 एम्पियर हावर तक हो रही है। ये हो रही है लगभग 3-4 या फिर 1 साल बाद, समझ रहे ना। इतनी लिखी हुई थी लेकिन यूज करते थे दिन प्रतिदिन घट रही है। 99 एम्पियर हावर बचेगी, उसके बाद 80 एम्पियर हावर बचेगी, उसके बाद धीरे धीरे घट जाएगी। तो दिन प्रतिदिन क्या होती है, जो दक्षता है, जो इसकी दक्षता कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी है धारिता वो घटने लगती है, ओके। इस वाले कॉन्सेप्ट को यदि समझ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब सीधे सीधे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपको 2 चीज़ दे रखी हो, एक तो एम्पियर दे रखे हो, AMPER एम्पियर, और आपको हवर्स मतलब धारा और घंटा, इसकी वैल्यू दे रखी हो, जैसे 5 एम्पियर दे रखे हैं, घंटे 10 दे रखे हैं। यदि इसकी कैपेसिटी पूछ ले आपको, कैपेसिटी या फिर धारिता आपको पूछ ले, तो आप कैसे निकालोगे, तो धारिता को सीधे सीधे एम्पियर हावर कहते हैं। इसका मतलब एम्पियर और हावर की मल्टीप्लाई करनी है 5 × 10, तो कितना आ जाएगा 50 एम्पियर हावर उसकी धारिता आ जाएगी। इस प्रकार का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ओके।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो एफिशिएंसी वाला मैंने बताया था उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर ये वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। ओके।